भारत के निवेशकों का जो पश्चिमी एशिया में वॉर चालू है, उसकी वजह से भारत के निवेशकों का तो बुरा ही हाल है। यहाँ का मार्केट का बहुत बुरा हाल है, जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट निवेशकों पे दिख रहा है और पूरा का पूरा वो विड्रॉ कर रहे हैं। एसआईपी हो, इक्विटी में से शेयर निकाल रहे हैं, बंद कर, जो भी माइनस प्लस मिल रहा है वो विड्रॉ करके हट जा रहे हैं, क्योंकि कल को क्या हो पता नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, जितनी भी पैनिक सिचुएशन आती है हमको री इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हालांकि वो अलग बात है, हम करते नहीं हैं। और हम तो म्यूचुअल फंड एसआईपी इसके लिए किए हैं क्योंकि हमारा बच्चे का सिक्योर करना है भविष्य, बच्चे का बड़ा बिजनेस सेटअप करना है, बच्चे का शादी के लिए हमने म्यूचुअल फंड किया है, अपने पेंशन के लिए म्यूचुअल फंड किया है, अपना वेल्थ अच्छा बनाने के लिए म्यूचुअल फंड किया है। लेकिन ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन आती है, अच्छा 4 साल पहले ऐसे ही कोविड आया हुआ था, मार्केट कितना डाउन था, क्या बुरा हाल था, लेकिन धीरे धीरे मार्केट सुधरा। आज भी वही कंडीशन है, पश्चिमी देशों में वॉर जो चालू है उसकी वजह से भारत पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये सब आप इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क की प्रोडक्ट में किए हैं। उसके साथ साथ सबसे पहले हाई रिस्क की प्रोडक्ट को चुनने बिना आपको पहले एलआईसी की गारंटीड इंडोमेंट पॉलिसी में करनी चाहिए थी। इससे क्या होगा, ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन आ जाए, चाहे कितना भी बवंडर आ जाए, कुछ भी हो जाए, एलआईसी का रिटर्न गारंटी के साथ में, सेफ्टी के साथ में, प्रोटेक्शन के साथ में आपके पास कंटिन्यू बना रहेगा। ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन आ जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एलआईसी में किए गए हर एक कोई इन्वेस्टमेंट को। ऐसा कोविड में भी आया था ऐसा, लेकिन हमारे जो एलआईसी के निवेशक है उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। और आज भी सिचुएशन ऐसा ही है, बट एलआईसी के निवेशकों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले आप पीसफुली गारंटी रिटर्न को अपनाओ, गारंटी रिटर्न में फर्स्ट आप इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद में आप रिस्की प्रोडक्ट में जैसे कि एसआईपी हुआ, इक्विटी हुआ, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके आप रिटर्न तो बनाओ। लेकिन सबसे पहले आपके पिलर्स को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का ऐसा ही कोई फ्लक्चुएशन हुआ तो आपको ज़्यादा बोझ ना आए, लोड ना आए, आप इतना परेशान ना हो, क्योंकि आपको मालूम है कि हमने 50% गारंटीड स्कीम में किया है, तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आप गारंटीड एलआईसी के इंडोमेंट प्लान में इन्वेस्टमेंट करिए, होल लाइफ पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करिए। बहुत सारा एलआईसी का स्कीम है जो कि आपको आपके वेल्थ के हिसाब से, आपको इनकम के हिसाब से, आपको आपके गोल्स के हिसाब से आपको सारी समस्याओं का हल करके देगा एलआईसी, और वो भी गारंटीड के साथ में। ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन कितना भी आ जाए, उसके ऊपर एलआईसी के निवेशक के ऊपर कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतनी इतनी बड़ी क्षमता के साथ में एलआईसी आज भी मार्केट में छाया हुआ है। लोगों के, निवेशकों का पूरा भरोसा एलआईसी के साथ में है। एलआईसी के साथ में एलआईसी का ट्रस्ट, विश्वास वर्षों से चलते आ रहा है। सरकारी संस्था है एलआईसी, फिर भी ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन भी कितना भी आ जाए उसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला एलआईसी को। आप इन्वेस्टमेंट कई जगहों पे करिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन सबसे पहले अपने पिलर्स को मजबूत करिए, वो भी गारंटीड के साथ में, रिटर्न के साथ में। क्योंकि आपका जब मूलधन सेफ रहेगा, भी गारंटीड रिटर्न के साथ में रहेगा, तो आपको और ज़्यादा मोटिवेशन आएगा कि और हमको री इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप मल्टीपल टाइम ग्रोथ इनकम कमा सकते हैं, रिटर्न पा सकते हैं। इसके लिए तो आया है, धीरे धीरे भी टल जाएगा, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करिए तो आप गारंटीड स्कीम को लेना ना भूलिए। थैंक यू।